गांव की शांत रात थी। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी और चांद आसमान में चमक रहा था। अरे विजय बेटा, तुम्हें देखकर आज बहुत खुशी हो रही है। जब से तुम शहर पढ़ने गए हो, यह आंगन सूना सूना लगता है। बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? नाना जी, पढ़ाई ठीक चल रही है, लेकिन शहर में रहते हुए मुझे अक्सर गांव की बहुत याद आती है। यहाँ की हवा, ये आंगन और आपका प्यार, इसलिए छुट्टी मिलते ही मैं यहाँ आ गया। बहुत अच्छी बात है बेटा। आजकल के बच्चे गांव और बुजुर्गों को भूल जाते हैं, लेकिन तुम अभी भी सबको याद रखते हो। विजय बेटा, तुम्हारी माँ बचपन में कहती थी कि वह अपने बेटे को इंजीनियर बनाएगी। बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? नाना जी, अभी तो मैं बस मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। आगे चलकर क्या बनना है, ये समय आने पर तय करूंगा। सही कहा बेटा। पहले मेहनत से पढ़ाई करो, फिर रास्ते खुद खुल जाएंगे। नाना जी, बचपन में मैं रोज आपसे कहानी सुनता था। आज फिर मन कर रहा है कि आप एक कहानी सुनाएं, क्योंकि कल मैं वापस जाने वाला हूँ। अरे, इतनी रात को क्या बातें हो रही हैं? भाभी, आपका नाती आज फिर कहानी सुनने की जिद कर रहा है। तो फिर आज इसे एक अच्छी सी कहानी सुना दीजिए। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत साल पहले इसी गांव में घटी थी। थोड़ी रहस्यमयी और थोड़ी डरावनी। सच में नाना जी? तब तो मैं ये कहानी जरूर सुनूंगा। एक ही जगह सब लोग बैठे थे। तुलसीराम कहानी शुरू करते हैं। अच्छा विजय, हरिया और तुम भी सुनो बहू। यह कहानी आज से बहुत साल पहले की है। उस समय मैं जवान था, मेरे अंदर जोश भी था और थोड़ी नादानी भी। उसी समय मेरी शादी तुम्हारी नानी लाता से हुई थी। हमारी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे। सब कुछ नया नया था और शायद उसी समय मेरी जिंदगी की सबसे अजीब रात आई थी। रात का समय था। गांव में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। आसमान में आधा चांद चमक रहा था। चारों तरफ बस झिंगुरों की आवाज और ठंडी हवा का हल्का हल्का झोंका महसूस हो रहा था। छोटे से घर के अंदर तुलसीराम और लता बैठे बातें कर रहे थे। लता, पता नहीं क्यों, लेकिन आज की रात मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। चारों तरफ इतनी खामोशी है कि जैसे पूरा गांव सो गया हो, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये शांति किसी बड़ी मुसीबत के आने से पहले की शांति हो। अरे जी, आप भी ना कैसी कैसी बातें सोचने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारी नई नई शादी हुई है और आप अभी भी हर छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। गांव की रातें तो हमेशा ऐसी ही शांत होती हैं, लेकिन हाँ, एक बात है जो मुझे हमेशा थोड़ी चिंता में डाल देती है। अरे लता, अब बताओ भी, तुम्हें किस बात की चिंता रहती है? मुझे चिंता इस बात की होती है कि आप रोज रात को विक्रम के साथ मिलकर शमशान में काम करने जाते हो। वहाँ का माहौल ही ऐसा होता है कि किसी का भी दिल घबरा जाए। मैंने लोगों से कितनी कहानियां सुनी हैं कि शमशान में रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। अरे लता, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये सब बातें लोग बस डर के मारे बना लेते हैं। शमशान भी एक जगह ही है, वहाँ भी इंसान ही रहते हैं और इंसान ही काम करते हैं। और फिर जब तक विक्रम मेरे साथ है तब तक मुझे किसी बात का डर नहीं। आप बार बार यही कहते हैं कि जब तक विक्रम आपके साथ है तब तक आपको कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको उस पर इतना भरोसा क्यों है। आखिर वो भी तो एक इंसान ही है, और इंसान होने के बावजूद अगर वहाँ कोई अजीब घटना हो जाए तो क्या वो उसका सामना कर पाएगा? नहीं लाता, बात सिर्फ भरोसे की नहीं है, बात कुछ और है। तुम्हें शायद ये बात नहीं पता कि विक्रम के पास एक खास ताबीज है। ये कोई साधारण ताबीज नहीं है। गांव के एक बड़े साधु ने उसे ये ताबीज दिया था। कहते हैं कि इस ताबीज की वजह से कोई भी बुरी परछाई, प्रेत या आत्मा उसके पास तक नहीं आ सकती। अगर कोई बुरी शक्ति उसके आसपास भी आती है तो ये ताबीज उसे दूर भगा देता है। सच में? तो क्या शमशान में सचमुच ऐसी शक्तियां होती हैं? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं,
कुछ बातें सच होती हैं और कुछ सिर्फ अफवाह होती हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूँ कि विक्रम हमेशा अपने साथ वो ताबीज रखता है, और उसने कई बार कहा है कि जब तक वो ताबीज उसके पास है तब तक कोई भी बुरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी मुझे डर लगता है। आप दोनों जब रात के अंधेरे में शमशान जाते हो तो मेरा दिल घबराने लगता है। इसलिए बस यही चाहती हूँ कि आप हमेशा संभल कर रहो। अरे पगली, तुम इतनी चिंता मत किया करो, मैं हमेशा सावधान रहता हूँ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। तुलसीराम, अरे तुलसीराम, जरा बाहर तो आओ। अरे ये कौन हो सकता है? इतनी रात के समय कौन आवाज दे रहा है? रुको, ये आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये विक्रम की आवाज है। लेकिन आज तो शमशान का काम बंद है ना? आज वहाँ कोई अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। फिर विक्रम इतनी रात को यहाँ क्यों आया होगा? पता नहीं, शायद कोई जरूरी बात होगी। तुम यहीं ठहरो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। रुको, जरा संभल कर जाइए, पता नहीं बाहर कौन हो। तुलसीराम धीरे धीरे दरवाजा खोलते हैं। रात की ठंडी हवा अंदर आती है। वह बाहर निकलते हैं और सामने देखते हैं कि विक्रम घर के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था और उसकी आंखों में जैसे कोई अजीब सा डर छिपा हुआ था। अरे विक्रम भाई, आप इस समय यहाँ इतनी रात को? सब खैरियत तो है ना? आपका चेहरा भी थोड़ा गंभीर लग रहा है, इसलिए मुझे लगा कि शायद कोई जरूरी बात होगी। तुलसीराम, ज्यादा सवाल मत पूछो। तुम्हें अभी इसी समय मेरे साथ चलना होगा। देर करने का समय नहीं है। लेकिन विक्रम भाई, आज तो शमशान का कोई काम भी नहीं है। आज तो गांव में किसी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। फिर आप मुझे इस समय कहाँ ले जाना चाहते हैं? अरे, इसलिए तो ले जा रहा हूं। काम के अलावा भी जिंदगी में कुछ करना चाहिए। हमने बहुत दिनों से मछली नहीं पकड़ी और अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि गांव के आखिरी तालाब का पानी काफी कम हो गया है। जब पानी कम हो जाता है तो मछलियां आसानी से मिल जाती हैं। सोचा आज रात चलकर थोड़ा मछली पकड़ लेंगे। लेकिन विक्रम भाई, रात तो बहुत ज्यादा हो चुकी है और मैंने लोगों से सुना है कि उस तालाब के आसपास रात के समय अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। कई लोग तो कहते हैं कि वहां रात को जाना ठीक नहीं। क्यों तुलसीराम, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं नहीं विक्रम भाई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुझे तो खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। आप रुकिए, मैं अभी अंदर से मछली पकड़ने का सामान लेकर आता हूँ। तुलसीराम घर के अंदर जाते हैं। लाता उन्हें देखकर चौंक जाती है। अरे इतनी रात को कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? बस लाता हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। विक्रम भाई आए हैं, उनके साथ गांव के आखिरी तालाब तक जा रहा हूँ। सुना है वहां मछली बहुत मिल रही है। थोड़ी देर में लौट आऊंगा। लेकिन इतनी रात को जाना जरूरी है क्या? सुबह भी तो जा सकते थे। चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। तुलसीराम घर से बाहर निकल जाते हैं। लाता खिड़की से बाहर झांकती है। वह देखती है कि विक्रम थोड़ा अजीब ढंग से चल रहा था। ये क्या? आज विक्रम की चाल कुछ अलग लग रही है। वो हमेशा दाएं पैर से पहले कदम बढ़ाता है, लेकिन आज उसका बायां पैर ज्यादा भारी लग रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? लेकिन तब तक तुलसीराम और विक्रम वहां से निकल चुके होते हैं। दोनों अंधेरी पगडंडी से गुजर रहे हैं। चारों तरफ घना सन्नाटा है। अचानक कहीं से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। विक्रम भाई, आपने सुना? ये कैसी आवाज थी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो या फिर हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। अरे तुलसीराम, तुम बेकार में डर रहे हो। मेरे पास वह ताबीज है ना। जब तक यह ताबीज मेरे पास है, कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक अंधेरे से एक आवाज गूंजती है। रुको तुलसीराम, रुक जाओ। विक्रम भाई, आपने सुना? किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे रुकने के लिए कहा है। शायद कोई हमें बुला रहा है। तुम बिल्कुल मत रुकना। मुझे पता है वह कौन है। वह हमारे गांव का कालू है।
वही पागल आदमी जो रात को इधर उधर घूमता रहता है। उसकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वे कालू के पास से गुजरते हैं तो कालू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे तुलसीराम, तुम किसके साथ जा रहे हो? जरा ध्यान से देखो, वो इंसान नहीं है। अरे पागल मत बनो तुलसीराम, जरा उसके पैरों के नीचे देखो, उसकी कोई परछाई नहीं है, और जिसकी परछाई नहीं होती वो इंसान नहीं होता। लेकिन तुलसीराम कालू की बातों को पागलपन समझकर अनदेखा कर देते हैं। दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वे गांव के आखिरी तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तालाब के आसपास घना अंधेरा था, पानी बिल्कुल शांत था और हवा में एक अजीब सा डर घुला हुआ था। चारों तरफ घना अंधेरा है। तालाब के पास सड़ी हुई गंध फैली हुई है। पानी बिल्कुल शांत, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। तुलसीराम, अब तुम पानी में उतर जाओ। मैं यहीं किनारे पर खड़ा रहता हूं और जाल संभालता हूं। तुम नीचे उतरकर मछलियों को इधर हाँको, तब तक मैं उन्हें पकड़ लूंगा। विक्रम भाई, पता नहीं क्यों लेकिन ये तालाब आज मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ ठीक नहीं है। चारों तरफ एक अजीब सी बदबू फैली हुई है, जैसे सड़े हुए मांस की गंध हो। ये गंध कहाँ से आ रही है? कहीं ये आपके शरीर से तो नहीं आ रही? अरे तुलसीराम, तुम भी ना इतनी छोटी सी बात से डरने लगे। हम लोग रोज शमशान में काम करते हैं, इसलिए शरीर से ऐसी हल्की फुल्की गंध आना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बेकार में ज्यादा सोच रहे हो। चलो, अब जल्दी से पानी में उतर जाओ। विक्रम भाई, अगर बुरा ना मानो तो आप ही पहले पानी में उतर जाओ। पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी अचानक विक्रम की आंखें लाल होने लगती हैं। उसके चेहरे का भाव बदलने लगता है और उसका शरीर धीरे धीरे अजीब तरीके से मुड़ने लगता है। तुलसीराम, तुम खुद उतरोगे या मैं तुम्हें जबरदस्ती पानी में धक्का दूं? नहीं नहीं, तुम विक्रम नहीं हो सकते। बोलो, तुम कौन हो? मेरे दोस्त विक्रम की आवाज में मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तभी अचानक पीछे से तेज आवाज गूंजती है। तुलसीराम, पानी में बिल्कुल मत उतरना, मैं आ रहा हूं। तुलसीराम पीछे मुड़कर देखते हैं और दूर से असली विक्रम दौड़ता हुआ आता दिखाई देता है। विक्रम, लेकिन अगर तुम वहां हो तो ये मेरे सामने कौन खड़ा है? अब तुलसीराम पूरी तरह घबरा जाते हैं। उनके सामने दो विक्रम खड़े थे। अचानक असली विक्रम तालाब के पास पहुंच जाता है। तुलसीराम, उसके पास मत जाना, वह मैं नहीं हूं। तुलसीराम डर के मारे जमीन पर गिर पड़ते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि किसकी बात माने। तभी असली विक्रम अपनी जेब से एक चमकती हुई चीज निकालता है और जोर से उस नकली विक्रम की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वह चीज उसके शरीर से टकराती है, नकली विक्रम का चेहरा डरावना हो जाता है। उसका शरीर काला पड़ने लगता है और अगले ही पल वह धुएं की तरह भस्म होकर गायब हो जाता है। तालाब के पास फिर से सन्नाटा छा जाता है। तुलसीराम, अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचता तो आज शायद मैं तुम्हें जिंदा नहीं देख पाता। तभी पीछे से कोई आता है। वह था कालू। मैंने तो पहले ही कहा था तुलसीराम, वो असली विक्रम नहीं था। जिसकी परछाई नहीं होती वो इंसान नहीं होता। तुलसीराम अभी भी तीनों धीरे धीरे वहां से निकलकर गांव की तरफ लौटने लगते हैं। लाता दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। अरे, ये क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? तुलसीराम पूरी घटना लाता को बताते हैं। लाता यह सब सुनकर सिहर उठती है। कुछ देर बाद विक्रम और कालू वहां से चले जाते हैं। घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है। तभी अचानक गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ वहां आता है।
अरे तुलसीराम, तुमने सुना नहीं क्या? क्या हुआ काका? कल रात विक्रम की मौत हो गई। उसकी लाश आज सुबह शमशान के बरगद के पेड़ के नीचे मिली है। यह सुनते ही तुलसीराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? अगर विक्रम कल रात ही मर चुका था, तो फिर आज रात मुझे बचाने के लिए कौन आया था? उस रात के बाद तुलसीराम ने जिंदगी भर एक बात समझ ली। इस दुनिया में हर चीज को आंखों से देखकर भी समझा नहीं जा सकता। कभी कभी कुछ शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचाने आती हैं, और कुछ अदृश्य ताकतें ऐसी भी होती हैं जो सही समय पर उसकी रक्षा कर जाती हैं। और इसीलिए बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, रात, शमशान और अजनबी आवाजों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। तो विजय, उस रात के बाद मैंने एक बात हमेशा याद रखी। डर से ज्यादा खतरनाक चीज है लापरवाही, और इंसान को हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुननी चाहिए।